क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारा पूरा जीवन लगातार चल रहे विचारों का एक सिलसिला बन गया है? सुबह आंख खुलते ही विचार शुरू, रात को सोने तक विचार चलते रहते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें, कभी किसी इंसान को लेकर उम्मीद, कभी खुद को लेकर डर। लेकिन क्या हमने कभी सच में यह समझने की कोशिश की है कि विचार आखिर है क्या? और जो मैं इन विचारों को देख रहा है, क्या वे वास्तव में उनसे अलग हैं? जिदू कृष्णमूर्ति बार बार एक बात कहते थे, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, यानी देखने वाला ही देखा जाने वाला है। यह सिर्फ एक फिलोसॉफिकल लाइन नहीं है। अगर इसे गहराई से देखा जाए तो यह पूरी जिंदगी को देखने का तरीका बदल सकती है। मान लो आपको गुस्सा आया, तुरंत मन कहता है मुझे शांत रहना चाहिए। गुस्सा करना गलत है, मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। लेकिन यहां रुककर जरा ध्यान से देखो, जो मैं गुस्से को कंट्रोल करना चाहता है, वह मैं आखिर है कौन? क्या वह भी स्मृतियों, अनुभवों और विचारों का ही बना हुआ हिस्सा नहीं है? अगर ऐसा है, तो फिर क्या हो रहा है? एक विचार दूसरे विचार को बदलने की कोशिश कर रहा है, और यही भीतर संघर्ष पैदा करता है। पूरी दुनिया इसी संघर्ष में जी रही है। इंसान कहता है, मुझे डर नहीं चाहिए, लेकिन डर फिर भी रहता है। वो कहता है, मुझे दुख से बाहर निकलना है, लेकिन दुख बार बार लौट आता है। क्यों? क्योंकि हम समस्या को समझना नहीं चाहते, हम सिर्फ उससे भागना चाहते हैं। जब अकेलापन महसूस होता है तो हम तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, कोई वीडियो देखने लगते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, म्यूजिक चला लेते हैं। यानी मन अकेलेपन को सीधे देखने से डरता है। लेकिन क्या आपने कभी उस अकेलेपन को बिना भागे देखा है? बिना उसे नाम दिए, बिना उससे छुटकारा पाने की कोशिश किए, सिर्फ महसूस किया है? जिडू कृष्णमूर्ति कहते थे, समझ तभी आती है जब मन भागना बंद कर देता है। लेकिन हमारा मन हमेशा भाग रहा है, कभी रिलीजन में, कभी एंटरटेनमेंट में, कभी एम्बिशन में, कभी रिलेशनशिप में। हम लगातार किसी न किसी चीज से खुद को भरते रहते हैं, क्योंकि भीतर खालीपन है, और उस खालीपन को सीधे देखना मुश्किल लगता है। सोचो, अगर इंसान एक पल के लिए बिल्कुल शांत बैठ जाए, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी काम के, तो क्या होगा? शायद पहली बार वह खुद से मिलेगा। और शायद यही चीज सबसे ज्यादा डरावनी है, क्योंकि तब मन अपनी असली हालत देखता है। उसमें कंपैरिजन है, जेलसी है, फियर है, लोनलीनेस है, अप्रूवल की भूख है। हम हमेशा चाहते हैं कि कोई हमें नोटिस करे, कोई हमें इंपॉर्टेंट महसूस कराए। और जब ऐसा नहीं होता, तो भीतर बेचैनी पैदा होती है। क्या आपने नोटिस किया है कि हम हमेशा किसी न किसी से कंपेयर करते रहते हैं? कोई हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, कोई ज्यादा सुंदर है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है। और कंपैरिजन से क्या पैदा होता है? असंतोष। फिर इंसान खुद को बदलने की दौड़ में लग जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कंपैरिजन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि मन ने अपने लिए एक इमेज बना रखी है। मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे दूसरों से बेहतर बनना है। और फिर पूरी जिंदगी उसी इमेज को पाने में निकल जाती है। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, जैसे ही आप खुद की तुलना किसी से करते हो, वैसे ही आपने खुद को समझना बंद कर दिया। क्योंकि तब आप जो हैं उसे नहीं देख रहे, आप जो बनना चाहते हैं उसके पीछे भाग रहे हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या इंसान कभी बिना इमेज के जी सकता है? हम हर इंसान के बारे में एक तस्वीर बना लेते हैं। अगर किसी ने हमें दुख दिया तो उसकी इमेज बन जाती है। अगर किसी ने तारीफ की तो उसकी भी इमेज बन जाती है। फिर हम असली इंसान से नहीं मिलते, हम उसकी बनाई हुई तस्वीर से मिलते हैं। इसीलिए रिश्तों में दूरी आती है। पति पत्नी को सच में नहीं देखता, पत्नी पति को सच में नहीं देखती। दो इमेजेस एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। और यही चीज पूरी दुनिया में चल रही है। देशों के बीच इमेज, धर्मों के बीच इमेज, लोगों के बीच इमेज। फिर संघर्ष शुरू हो जाता है। अगर मैं खुद को किसी लेबल से जोड़ लेता हूं, तो तुरंत डिवीजन पैदा हो जाता है। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं भारतीय हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं। और जहां डिवीजन है, वहां कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। जिदू कृष्णमूर्ति कहते थे, सत्य किसी संगठन, किसी बिलीफ या किसी गुरु में बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन इंसान हमेशा किसी सहारे की तलाश में रहता है। वो चाहता है कि कोई उसे रास्ता दिखा दे, कोई उसे गारंटी दे दे कि उसे शांति मिल जाएगी।
इसीलिए दुनिया में इतने गुरु, मेथड्स और सिस्टम्स हैं। लेकिन क्या सच्चाई किसी मेथड से मिल सकती है? अगर आप किसी मेथड को रिपीट कर रहे हो, तो मन मैकेनिकल हो जाता है और मैकेनिकल माइंड कभी फ्री नहीं हो सकता। ध्यान के बारे में भी लोग बहुत गलत समझते हैं। अधिकतर लोग मेडिटेशन को टेक्निक बना चुके हैं। लेकिन क्या ध्यान सिर्फ टेक्निक है? क्या ध्यान सिर्फ आंख बंद करके बैठना है? या ध्यान कुछ और गहरा है? शायद ध्यान का मतलब है हर पल खुद को देखना। जब आप बोल रहे हो, जब आप गुस्सा हो रहे हो, जब आप जेलस हो रहे हो, जब आप किसी की तारीफ चाहते हो, हर मूवमेंट को अवेयरनेस में देखना। और अवेयरनेस में कोई जजमेंट नहीं होता, क्योंकि जैसे ही जजमेंट आया, वैसे ही ऑब्जर्वर अलग हो गया। फिर वही पुराना संघर्ष शुरू। लेकिन अगर सिर्फ देखना हो, बिना अच्छा बुरा कहे, तो एक अजीब सी क्लैरिटी पैदा होती है और उसी क्लैरिटी में परिवर्तन होता है। हम सोचते हैं कि परिवर्तन समय से आएगा, धीरे धीरे मैं बदल जाऊंगा, एक दिन मैं पूरी तरह शांत हो जाऊंगा। लेकिन क्या समय भीतर की समस्या को खत्म कर सकता है? अगर मैं आज जेलस हूं, तो क्या जेलसी को समझने के लिए समय चाहिए या सिर्फ पूरी जागरूकता चाहिए? सच तो यह है कि हम खुद को कभी पूरी तरह नहीं देखते। हम हमेशा अपने बारे में कोई निष्कर्ष बनाए रखते हैं। मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं वीक हूं। लेकिन क्या होगा अगर इंसान खुद को बिना किसी निष्कर्ष के देखे? तब मन फ्रेश हो जाता है। जिदु कृष्णमूर्ति कहते थे, जिस मन ने खुद को समझ लिया, उसे किसी अथॉरिटी की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब समझ किताबों से नहीं आती, सीधे देखने से आती है। क्या आपने कभी पेड़ को पूरी शांति से देखा है, बिना उसका नाम लिए? सिर्फ देखा है? या पक्षियों की आवाज सुनी है बिना यह कहे कि यह कौन सा पक्षी है? जब नाम खत्म होता है, तब देखने की गुणवत्ता बदल जाती है। तब मन शांत होने लगता है। लेकिन हमारा मन हमेशा शब्दों में जीता है। हर चीज को तुरंत नाम देना, उसका अर्थ निकालना, उसे मेमोरी में बदल देना। और शायद इसी वजह से हम जीवन को सीधे नहीं देख पाते। हम जीवन को विचारों के पर्दे से देखते हैं। अब एक बहुत गहरी बात, क्या प्रेम विचार से पैदा हो सकता है? अगर मैं कहूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि तुम मुझे अच्छा महसूस कराते हो, तो क्या यह प्रेम है या डिपेंडेंसी? अगर प्रेम में फियर है, पॉजिटिवनेस है, जेलसी है, तो क्या वह प्रेम है? शायद प्रेम तब होता है जब मन पूरी तरह फ्री हो, जहां पकड़ नहीं है, जहां डर नहीं है, जहां ऑनरशिप नहीं है। लेकिन ऐसा प्रेम तभी संभव है जब इंसान खुद को समझ ले। तो असली प्रश्न यह नहीं है कि सत्य क्या है, भगवान है या नहीं, मोक्ष कैसे मिलेगा। असली प्रश्न शायद यह है, क्या इंसान खुद को पूरी ईमानदारी से देख सकता है, बिना भागे, बिना निष्कर्ष के, बिना किसी डर के? क्योंकि शायद वही देखने की शुरुआत है और शायद उसी देखने में पूरी क्रांति छिपी है। जब मन खुद को साफ साफ देख लेता है, तो परिवर्तन अपने आप होता है। तब कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे अंधेरा हटाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, सिर्फ प्रकाश चाहिए होता है। वैसे ही मन को बदलने के लिए संघर्ष नहीं चाहिए, समझ चाहिए। तो अगली बार जब कोई विचार आए, उसे दबाना मत, उसे लड़ना मत, उसे भागना मत, बस देखना, पूरी जागरूकता के साथ, क्योंकि शायद देखने वाला ही देखा जाने वाला है। अगर आपको जिद्दू कृष्णमूर्ति की ऐसी गहरी चर्चाएं पसंद आती हैं, जहां हम बिना किसी बिलीफ या डर के खुद को समझने की कोशिश करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हम सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं करेंगे, बल्कि मन, विचार, डर, अकेलापन, प्रेम और जागरूकता को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी सोच कमेंट्स में जरूर लिखें और इस चर्चा को उन लोगों तक पहुंचाइए जो सच में खुद को समझना चाहते हैं।